इस कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। और भगवान की कथा को मन लगा इसलिए सुनना पड़ता है, जिस प्रकार मोबाइल से बात के रिचार्ज करवाना पड़ता है तो रिचार्जो महंगा हो गया है। कथा तो 2-4 साल बाद होती, और भगवान की कथा तो कहो 4 साल बाद हुए, लेकिन जब सुने मन लगा कर सुने। वह कथा एक दानमात्मा सर्वेशूतम पौराणिकम खलु। श्री व्यास जी सोतागढ़ से कहते एक जंगल था। जंगल का नाम था नौसिमरण। नौसिमरण जंगल में अनेक ऋषि मुनि रहते थे। काम क्या करते थे? भगवान का पूजा पाठ। भगवान का पूजा पाठ करते करते ऋषियों और मुनियों ने अपने मन में विचार किया, सोचा, दिमाग लगा, कहा भगवान आज तो राम का युग है, ये युग समाप्त हो जाएगा। तो भगवान से पूछा, ऋषियों ने कहा ये बताओ उसके बाद कौन सा युग लगेगा? ऋषियों ने कहा उसके बाद लगेगा कलयुग। तो ऋषियों ने कहा ये बताओ कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य होंगे? तो भगवान ने बताया, जैसे बताया था वैसे वैसे आज मनुष्य हो रहे थे। क्या बताया था कि कलयुग भगवत कथा सुने। कलयुग में जो मनुष्य पैदा होंगे, न भागवत न कथा न शास्त्र सुनेंगे, न मानेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी का तपने को साहब। वही साहब जब होटल जाएंगे तो मद माने दारू का पान करने लगेंगे। जिनकी शादी हो जाएगी बाप महतारी को छोड़ करके निज नार के साथ अकेले रहेंगे। जो ज्यादा पूजा पाठ करेगा अगल बगल वाले के तो बड़ी भक्ति हो गई है। जब इस प्रकार के मनुष्य पर जन्म ले लगेंगे, भगवान ने जाति के कल्याण के लिए उद्धार के लिए बनाया था भगवान की कथा। और कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। वह कथा इस प्रकार। नारद भगवान का नाम सुनो। नारद भगवान बड़े होशियार, लेकिन होशियार तो बहुत थे ददन की तरह, लेकिन एक कमजोरी थी, जितने होशियार उतने बड़े चुगलखोर। और आजकल ये कमी महजन में ज़्यादा पाई जाती है। महजियों बहुत चुगलखोर होती हैं। वह कथा इस प्रकार है। अब नारद मुनि के मन में विचार आया, कहा भगवान चलो इस समय पृथ्वी पर चला जाए। और पृथ्वी को मृत्युलोक भी कहा जाता है। वहाँ चलकर देखा जाए कि जितने मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, मनुष्य कैसे रहे, उनका हालचाल क्या है। नारद जी के साथ होती थी वीणा। वीणा बजाते बजाते हर गुणगान करते करते नारद जी पृथ्वी पर आ गए। और जब पृथ्वी पर आए तो देखा, क्या देखा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई ढूंढ रहा है धनसार। और कलयुग में थोड़ा थोड़ा सबे दुखी, सुखी है सिर्फ राम के दास। भगवान ने देखा यहाँ पर कोई सुख से नहीं रह रहा है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई शारीरिक से दुखी, कोई पैसा से दुखी, अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं। इतना जब सुना नारद भगवान ने तो क्या किया? ऋषि और मुनियों को प्रणाम किया और कहाँ पहुँचे? वैकुंठ लोक में। नारद जी जब वैकुंठ लोक में पहुँचे, वहाँ पर देखा। अब जब विष्णु भगवान के पास नारद भगवान पहुँचे, विष्णु भगवान ने सोचा नारद भगवान आए हैं, कोई समस्या जरूर होगी। नारद की आवाज़ जैसे भगवान के आनों पर पड़ी, कानों पर, तो विश्व के रचयिता जगत जनार्दन विष्णु भगवान शेष ना की सैया पर जानबूझ कर लेट गए। अब थोड़ा समय बीता। नरदो भगवान बड़े होशियार, देखा भगवान तो सो रहे हैं। क्या किया? मंत्र पढ़े लगा, शायद मंत्र की आवाज पढ़कर जाग जाए। कहे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विद्याधारं गगनशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगं। शायद इसकी आवाज सुनकर जाग जाए। भगवान तब नहीं जगे। तो नारद भगवान ने क्या किया? भगवान को जगाने के लिए भगवान के चरणों की तरफ गए और वहीं पर अपना आसन लगाया। आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ा समय बीता। भगवान ने सोचा नारद